हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगी। ये पॉइंट जो है इन यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स, नेट के एग्ज़ाम्स, इसमें ज़्यादातर इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी कोटेशन, इनकी बायोग्राफी, इनकी पोम, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उन पॉइंट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक एज के पोएट थे। उनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। वे 18वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो रोमांटिक एज में हमें एक चीज़ देखी गई थी कि रोमांटिक एज के जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे कि फ्रीडम थी, लिबर्टी थी, नेचर लवर थे, मिस्टिसिज्म, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सभी हमें रोमांटिक एज में दिखाई देते हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ मेजर रोमांटिक पोएट बेस्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड। वो लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट थे, वहाँ से वो बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें लेक पोएट भी कहा जाता था। विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कॉलिंस, इन तीनों को लेक पोएट्स भी कहा जाता था। दे आर फेमस एज अ लेक पोएट्स। His greatest work was a prelude dedicated to his बेस्ट फ्रेंड सैम्यूल टायलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज को वो डेडिकेटेड थी। तो वर्ड्सवर्थ was born on 7 April 1770 in Cockermouth in northwest England, the second of 5 children born to John Wordsworth and Anne Coxon. So Wordsworth 5 भाई बहन थे, 5 उनके सिबलिंग्स थे, जिसमें से वर्ड्सवर्थ सेकंड नंबर पे थे। उनके फादर जॉन वर्ड्सवर्थ एक लॉयर थे एंड मदर का नेम एन कॉक्सन था। विलियम सिस्टर्स, द पोएट एंड डायरिस्ट डोरथी। यहाँ पे विलियम की एक सिस्टर के बारे में बताया है जिसका नाम डोरथी था, जिससे वो काफ़ी अटैच थे और उनकी बहुत ही फेमस पोम टिंटन एबे में उन्होंने अपनी सिस्टर डोरथी के बारे में भी बताया है। After the death of Wordsworth's mother in 1778, it means उनकी मदर की डेथ जब वो केवल 8 साल के थे तब हो गई थी। So that his father sent him to Hawkshead Grammar School in Lancashire and sent Dorothy to live with relatives in Yorkshire. She and William did not meet again for 9 years. तो उनके फादर ने उनको एक रिलेटिव के यहाँ भेज दिया था। बेसिकली उनके जो 5 भाई बहन थे उनको अलग अलग रिलेटिव्स के यहाँ पे भेज दिया गया था। तो जो डोरथी उनकी सिस्टर थी वो अलग रिलेटिव्स के यहाँ भेज दी गई थी यॉर्कशायर में, और विलियम वर्ड्सवर्थ को अलग रिलेटिव्स के यहाँ भेजा गया था, जिन्हें वहाँ पे हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में स्टडी के लिए भेजा गया था। विलियम और उनकी सिस्टर डोरथी 9 ईयर्स तक एक बार भी एक दूसरे से नहीं मिले थे। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिनसन। He revolted against the pseudo-artificial diction of the new classical poet. It means कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने न्यू क्लासिकल एज के जो पोइट्स थे उनकी जो आर्टिफिशियल डिक्शन थी उसके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया। माइकल बायोपाई was his first teacher in politics. The Excursion was published in 1814. Wordsworth planned to make the prelude and the excursion part of his long poem. तो prelude और excursion ये आपकी long poem थी, जिन्हें हम epic as a epic भी कहते हैं। The prelude में 14 books का collection है। Recluse that will treat of nature, man and society. The Home and Grasmere was to be the first book of Recluse, but it was not published till 1888. The Excursion was to be the second book of the Recluse. The third book was never completed. Wordsworth's magnum opus is generally considered to be the Prelude, a semi-autobiographical poem. Wordsworth was become poet laureate from 1843 after the death of Southey. The Prelude was published after his death almost half a century later. He started composing in 1799 and finished it 1825, but not published until 1850. ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रिलूड कब स्टार्ट करी थी और कब फिनिश हुई और कब तक वो पब्लिश नहीं हुई थी। ये तीनों ईयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 1797 the broader
Borders not published until 1842. 1798 lyrical ballads with Coleridge published anonymously means not known, यानी कि जो lyrical ballads का फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी तब वो किसी भी नाम से पब्लिश नहीं हुई थी और जो उसका सेकेंड एडिशन था वो वर्ड्सवर्थ के नाम से पब्लिश हुआ था. In 1807, Wordsworth published poem in 2 volumes including Ode. Ode था जिसमें कि Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood. In 1814, Wordsworth published The Excursion as the second part of the 3-part work. The Recluse, even though he never completed the first or third part. तो जो एक्सकर्जन था वो सेकेंड पार्ट था जो कि पब्लिश हुआ था 1814 में, बट फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ रिक्लूज इज नेवर completed. The collection Lyrical Ballads was published in 1798. जो उसका फर्स्ट कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेड्स को 1798 में with 23 poems, जिसमें कि 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge. And in the second edition of 1800, लिरिकल बैलेड्स का जो सेकेंड एडिशन था वो ईयर 1800 में पब्लिश हुआ था, जिसमें कि फेमस प्रीफेस वॉज एडेड, यानी कि उसे बोला गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. In the third edition of 1802, an appendix on poetic diction was added. One more edition came in 1805. तो आपके ये 3 जो पब्लिश हुए थे उनके ईयर आपको कंपल्सरी है लर्न करनी है. 1798 में फर्स्ट, 1800 में सेकेंड and third edition of 1802. The year 1798 is the publication of the lyrical ballads, marked as the beginning of the romantic movement and the death of classical one. जो लिरिकल बैलेड्स है वो इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, क्योंकि उसमें हमें नेचर्स, मिस्टिसिज्म, फ्रीडम, लिबर्टी सभी चीज़ें हमें दिखाई दी गई. दैट इज इट मीन्स इट इज़ अ सिंबल ऑफ द डेथ ऑफ क्लासिकल वन यानी न्यू क्लासिकल एज. यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉपुलर पोएम्स के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में कि जो फेमस पॉपुलर पोएम्स हैं उनके कुछ मैंने नाम दी हैं. वैसे वर्ड्सवर्थ रॉट मोर देन 500 सॉनेट्स, और ये जो मैंने पोएम्स के नाम दिए हैं इन पोएम्स की कोटेशन, इन पोएम्स की समरी, कैरेक्टर्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है. तो इन पोएम्स के अलावा भी बहुत सारी पोएम्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना है, बट ये भी जो पोएम्स हैं इन सब के आपको नाम, इनकी कोटेशंस, इनकी कैरेक्टर्स, ये कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुई थी, इन सभी को आपको ध्यान रखना है और लर्न करना है. सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू. If you like my videos, please subscribe my channel. Bye bye.